कभी गौर किया है? मंदिर की माला में 108 मनके, मंत्रों का जाप 108 बार, भगवान के नाम भी 108, न 100 न 110, हमेशा 108 ही क्यों? आज इसी शान से सवाल का सुंदर सा जवाब खोजते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो दुनिया में। आज हम जानेंगे माला में 108 मनके क्यों होते हैं, शास्त्रों में ये संख्या कहाँ-कहाँ मिलती है, ज्योतिष का गणित क्या कहता है और आकाश में छुपा वो अद्भुत संयोग जो सुनकर आप मुस्कुरा उठेंगे। तो आइए शांत मन से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात माला की। जब माला में होते हैं 108 मनके और एक अतिरिक्त मनका, जिसे सुमेरु या गुरु मनका कहते हैं, ये गिनती में नहीं आता। परंपरा कहती है जब जाप पूरा हो तो सुमेरु को लांघते नहीं, बल्कि वहीं रुककर माला को पलट लेते हैं। कितनी सुंदर भावना है, अपने गुरु को, अपनी शुरुआत को कभी लांघना नहीं। जाप की ये परंपरा बड़ी सहज है। हर मनके पर एक मंत्र, राम, ओम नमः शिवाय या गायत्री। उंगलियां गिनती संभालती हैं ताकि मन पूरी तरह भक्ति में डूब सके। 108 बार जपने पर एक पूर्ण चक्र माना जाता है। मान्यता है कि इतनी आवृत्ति मन को एकाग्र करने के लिए पर्याप्त है। अब एक प्यारी मान्यता सुनिए, 108 के 3 अंकों का अर्थ। 1 यानी एक परम सत्य, एक ईश्वर। 0 यानी विनम्रता, वो खालीपन जहां से सृष्टि शुरू होती है। और 8 अनंत का प्रतीक, इन्फिनिटी का चिन्ह भी तो लेटा हुआ 8 जैसा ही है। यानी एक ही अंक में सत्य, 0 और अनंत की पूरी यात्रा। अब चलते हैं शास्त्रों की ओर। मुक्ति का उपनिषद में श्री राम हनुमान जी को 108 उपनिषदों की सूची देते हैं। यही सूची परंपरा में सबसे मान्य है। वैसे विद्वान बताते हैं कि उपनिषद ग्रंथ 200 से भी अधिक हैं, पर मुक्ति के मार्ग के रूप में 108 की यही सूची स्वीकार की गई। यानी ज्ञान की गिनती भी 108। ये 108 उपनिषद चारों वेदों से जुड़े हैं। ऋग्वेद से 10, यजुर्वेद से 51, सामवेद से 16 और अथर्ववेद से 31। जोड़िए तो पूरे 108। इनमें ईशावास्य, कट और केन जैसे प्रमुख उपनिषद भी शामिल हैं, जिनमें जीवन के सबसे गहरे प्रश्न पूछे गए हैं। भाषा में भी ये अंक छुपा है। एक मान्यता के अनुसार संस्कृत वर्णमाला के 54 वर्ण माने जाते हैं और हर वर्ण के 2 रूप, शिव और शक्ति, यानी पुरुष और प्रकृति। 54 गुणा 2, 108। जिस भाषा में मंत्र रचे गए, उसी की गिनती में 108 समाया है ना कमाल की बात? और फिर है अष्टोत्तर शतनामावली, यानी हर देवता के 108 नाम। शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश, हनुमान, सबकी 108 नामों की नामावली मिलती है। अष्टोत्तर शत का अर्थ ही है 100 के ऊपर 8। नाम जपते जाइए, मन के घूमते जाए। नाम भी 108, मन के भी 108। अब योग परंपरा की एक सुंदर मान्यता। योग ग्रंथ कहते हैं कि हृदय चक्र, अनाहत से 108 नाड़ियां यानी ऊर्जा रेखाएं जुड़ती हैं। मान्यता है कि इन्हीं में से एक मार्ग आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ध्यान रहे, ये आस्था और परंपरा की दृष्टि है, प्रयोगशाला का दावा नहीं। पर प्रतीक के रूप में बात कितनी गहरी है। सारे रास्ते हृदय से ही निकलते हैं। इसी तरह आयुर्वेद की परंपरा में शरीर के 108 मर्म स्थान गिनाए गए हैं, यानी संवेदनशील बिंदु। फिर से कहो, ये पारंपरिक गिनती है, आधुनिक चिकित्सा का प्रमाण नहीं।
और हमारा उद्देश्य कोई इलाज बताना बिल्कुल नहीं। बस ये दिखाना है कि पुरखों की दृष्टि में शरीर भी 108 के सूत्र में पिरोया गया था। योग में एक और जगह 108 मिलता है, सूर्य नमस्कार। संक्रांति या विशेष अवसरों पर कई साधक 108 सूर्य नमस्कार का संकल्प लेते हैं, पर परंपरा भी यही कहती है, शुरुआत धीरे से, अपनी क्षमता के अनुसार। संख्या साधन है, साध्य नहीं। अब आता है ज्योतिष का गणित, और यहाँ 108 सबसे साफ दिखता है। आकाश में चंद्रमा की यात्रा 27 नक्षत्रों से होकर गुजरती है। हर नक्षत्र के 4 चरण यानी 4 पद। 27 गुणा 4 108, यानी पूरा आकाश मंडल ज्योतिष की दृष्टि में 108 पदों में बनता है। और एक संगम देखिए, नवग्रह यानी 9 ग्रह और 12 राशियां। 9 गुणा 12 फिर वही 108। ज्योतिष की परंपरा में इसे सृष्टि की संपूर्णता का प्रतीक माना गया, मानो 108 में पूरा ब्रह्मांड समा गया हो। गणित प्रेमियों के लिए भी 108 में एक छुपा जादू है। 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, यानी 1 गुणा 4 गुणा 27 बराबर 108। और इसके अंकों का जोड़ 1 0 8 9, वही 9 जिसे पूर्णता का अंक माना जाता है। संयोग कहिए या सौंदर्य, पर है लाजवाब। और अब वो बात जिसका वादा था, आकाश का संयोग। पृथ्वी से सूर्य की दूरी सूर्य के व्यास का लगभग 108 गुना है। यहाँ लगभग शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा अंडाकार है, इसलिए ये अनुपात साल भर थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, पर औसतन 108 के बेहद करीब। यही बात चंद्रमा पर भी लागू होती है। पृथ्वी से चांद की दूरी चांद के व्यास का लगभग 108 से 110 गुना रहती है, कभी 104 तो कभी 116 तक। और इसी अनुपात का एक जादुई नतीजा है सूर्य ग्रहण, जहां नन्हा सा चांद विशाल सूरज को लगभग पूरा ढक लेता है, क्योंकि दोनों आकाश में करीब एक ही आकार के दिखते हैं। अब ईमानदारी की बात, क्या ये कोई चमत्कार का प्रमाण है? नहीं दोस्तों, ये अनुपात परफेक्ट 108 नहीं, लगभग 108 है। विज्ञान इसे एक सुंदर संयोग कहता है, और हम भी यही कहेंगे। पर सोचिए, हो सकता है हमारे पूर्वजों ने आकाश को इतने ध्यान से निहारा हो कि उन्हें ये लय महसूस हुई हो। दावा नहीं करेंगे, बस इस सौंदर्य का आनंद लेंगे। मंदिरों में भी 108 की गूंज है। श्री वैष्णव परंपरा के 108 दिव्य देशम, वो विष्णु मंदिर जिनका गुणगान आलवार संतों ने अपने पदों में किया। इनमें से 105 भारत में हैं, एक नेपाल में, और मान्यता है कि आखिरी 2 इस लोक से परे हैं, क्षीर सागर और वैकुंठ। यानी यात्रा धरती पर शुरू होती है और आस्था में पूरी होती है। और जीवन में देखिए, 108 हर ओर है। कई मंदिरों में 108 परिक्रमा या 108 दीपों की परंपरा। बौद्ध परंपरा में भी 108 मनकों की माला और 108 क्लेशों की मान्यता। जापान में नए साल की रात मंदिर की घंटी ठीक 108 बार बजाई जाती है। और एक प्यारा आधुनिक संयोग, भारत में एम्बुलेंस सेवा का नंबर भी 108 ही चुना गया। तो 108 की असली सीख क्या है? शायद ये कि संख्या अपने आप में जादू नहीं है। जादू है उस दोहराव में, उस लय में जो मन को ठहराती है। जब कोई 108 बार नाम जपता है तो आखिरी मनके तक पहुँचते पहुँचते गिनती खो जाती है और सिर्फ शांति बचती है। यही तो साधना है।
और अब मेरी विनम्र राय, 108 की हर व्याख्या कोई शास्त्र से आई है, कोई परंपरा से, कोई गणित से और कोई सुंदर संयोग से। जरूरी नहीं कि हर बात को प्रमाण की कसौटी पर ही तौलें और जरूरी ये भी नहीं कि हर बात आंख मूंदकर मान लें। उपनिषद का अर्थ ही है पास बैठकर जानना। तो परंपरा का आदर भी करें और प्रश्न भी पूछें। यही संतुलन हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी सुंदरता है। दोस्तों, अगर 108 की इस यात्रा ने आपके मन को छुआ हो तो एस्ट्रो दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, घंटी वाला आइकन बस एक ही बार दबाना है, 108 बार नहीं। कमेंट में बताइए आपने पहली बार माला कब घुमाई थी। आपके जीवन में सुख, शांति और संतुलन सदा बना रहे। ओम शांति।